नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी प्रसाद और आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमारे देश भारत में इंडिया में किस प्रकार प्रेस आया और इसका विकास हुआ और किस तरह से हमारा आज जो इंडियन न्यूज़पेपर्स है वो किस तरह से हम हमारा जो इतिहास है इंडियन न्यूज़पेपर का वो किस तरीके से अ, बढ़ा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रेस का इतिहास, हमारे न्यूज़पेपर अखबारों का इतिहास। तो उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस हमारे इंडिया में आई। सबसे पहले उसका आविष्कार कहाँ और कब कैसे हुआ। 600 में चाइनीज इन्वेंटेड अ प्रिंटिंग। वो सबसे पहले लकड़ी पे ब्लॉक से प्रिंट करना ये चाइना में इन्वेंट हुआ। उसके बाद वो यूरोप भी आया। फिर उसके बाद जॉन्स गुटनबर्ग जो पहले जर्मनी थे उन्होंने इंक ऑयल इंक बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की निकाली कि किस तरीके से उसको इंक से प्रिंट किया जा सके। ठीक है, 1556 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इंडिया में आने के बाद यहाँ पर इंडिया में किताबों और अखबारों का छपना प्रारंभ हुआ और उसके बाद से अब यहाँ पे अखबारें छपने लगी। इंडिया में आपका सबसे पहले कहा जाए तो अखबारों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था, क्योंकि उस वक्त हमारा देश गुलाम था और उस वक्त के जो अखबार थे वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही चले थे। लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस हमारे इंडिया में आई और अखबारों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये कह सकते हैं कि अखबारों का सिलसिला एक रिवॉल्यूशन की तरह इंडिया में आया और लोगों को बहुत ही इंस्पायर्ड किया कि किस तरीके से हम मास को कम्युनिकेट कर और उसके बाद अखबारों के थ्रू लोगों में रिवॉल्यूशन की जो भावना है, जो फ्रीडम की फाइटिंग की जो प्रेरणा है उसको किस तरह जगाएं, बढ़ाएं और जागरूक करें। सिर्फ ना ही फ्रीडम फाइटिंग के बारे में, जबकि उस वक्त बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें थी या फिर बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास जिसको कहते हैं वो सारी चीज़ों से लोगों को कहते हैं अवेयर कराने के लिए, उसको लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये अखबारों का बहुत ही बड़ा माध्यम के रूप में उपयोग हुआ। तो इंडिया में सबसे पहले बंगाल गजट फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुआ 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के थ्रू। ये बहुत 6 साल तक इसमें 200 कॉपियां आई और ये वीकली कोलकाता में लॉन्च हुआ था। इसके बाद और भी अखबार आए जैसे मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेरल्ड एंड बॉम्बे कुरियर। इस तरीके से इंडिया में और भी अखबार आए, पर ये जो भी अखबार थे सभी अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। First newspaper published under Indian administration in 1817, named Bengal Gazette and published by Gangadhar Bhattacharjee, which advocated reform of Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy also published some magazines and as follows. उन्होंने और भी मैगजीन भी निकाली और अखबार भी निकाला और ये पहले थे जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अखबार निकाला था। ये 1857 का जो इंडिपेंडेंट वॉर जो पहला शुरू हुआ था वो जर्नलिज्म के लिए एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो अपना अखबार शुरू करना प्रारंभ कर दिए और अखबारों में एक रिवॉल्यूशन आ गया जिनमें कुछ नाम इस तरीके से हैं, आप पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय, गंगाधर भट्टाचार्य, भवानी चंद बनर्जी, इस तरीके से कई लोगों ने अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। पायनियर इंडियन जर्नलिज्म का शुरुआत हो गया। इट उसके बाद सबसे पहले कहते हैं ना राइजिंग सन इंडियन न्यूज़पेपर कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। उदंड मादंड ये इंडियन लैंग्वेज मतलब हिंदी न्यूज़पेपर था जो सबसे पहला आपका हिंदी भाषा में अखबार छपा।
उसके बाद 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया आया। चंद्रिका समाचार भी स्टार्ट हुआ 1822 में बंगाल में, और उसी वक्त बॉम्बे समाचार भी स्टार्ट किया गया। ये जो बॉम्बे समाचार है वो एशिया का सबसे पुराना अखबार है। उस समय 1830 से 1857 में ये कुछ भाषाएं थी जिसमें बहुत न्यूज़पेपर अलग अलग लोगों के द्वारा निकाला जाता था। बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू, पर्शियन, इन इन भाषाओं में अखबार निकलना प्रारंभ हो चुका था। 1857 ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, क्योंकि उसका जो रेवोल्यूशन हुआ था, लोगों को मास को कम्युनिकेट करने की जो जरूरत पड़ी थी वो 1857 के रेवोल्यूशन के बाद ही हुई थी। 1876 में वर्नाकुलर एक्ट आया। ये एक्ट आपका गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाया इंडियन ओन न्यूज़पेपर और ब्रिटिश ओन न्यूज़पेपर में। ये एक तरह से आपका जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर थे उनको बंगाल से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनके उनको बंद करके उनके ऊपर उन्हें लॉकडाउन कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि अ, अपना एक सत्ता बनाने के लिए, एक अपना एक अधिकार बनाने के लिए ये एक्ट निकाला गया था, क्योंकि गवर्नमेंट अपना कम्युनिकेशन के ऊपर अपना दबदबा चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग रेवोल्यूशन समझे, लोग जागृत हो, लोग एम्पावर हो और समझे कि उन्हें आज़ादी चाहिए। तो इस तरह के रेवोल्यूशन को दबाने के लिए उन्होंने ये एक्ट को निकाला था। 1905 के समय में इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस हैड बिकम अ प्रिटी प्रोफेशनल। वो बहुत प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि लोग अब सोशली एंड पॉलिटिकली रिफॉर्म होके एज अ लीडर की तरह सबके सामने आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग राइटर एंड एडिटर के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। इस तरीके से वो अपना न्यूज़पेपर का जो एक स्टैब्लिशमेंट है उसको रख रहे थे, ताकि वो अपने आप को, देश को आज़ाद कर सके और अपना एक लोगों को जागरूकता पैदा कर सके और एम्पायर कर सके। इस तरीके से अमृत बाजार पत्रिका का भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रोल रहा है फ्रीडम फाइटिंग में। इंडियन न्यूज़ जो सप्लाई होता था वो अलग अलग करस्पॉन्डेंट के थ्रू होता था। लोग करस्पॉन्डेंट एज अ करस्पॉन्डेंट वर्क करते थे और लोग अलग अलग अखबारों में खबरों को पहुंचाते थे। एंड अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ चाहिए तो आपको उसके लिए रॉटर्स था, एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उससे काम होता था। 1920 टू 1930 के बीच में इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चेंज हुई और नई नई चीज़ें उभर के सामने आई, जैसे कि वहाँ पर अब न्यूज़पेपर में टोटली पॉलिटिकल ओपिनियन एंड उसके रिफ्लेक्शंस नज़र आने लगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से जोर शोर से गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबाना था और इंडिया को आज़ादी दिलानी थी। तो सिर्फ हर जगह पॉलिटिकल न्यूज़ और सबके अपने अपने विचार, ओपिनियन और पूरा एक ऑरा, एक माहौल बनता जा रहा था, जिसमें अलग अलग लीडर्स अपने अलग अलग अखबारों के थ्रू अपने अलग अलग विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। पूरा एक नेशनलिज्म बनता जा रहा था। इसी तरीके से होम रूल पार्टी भी यंग इंडिया स्टार्ट की, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी के अपने बोल, उनकी बातें लिखी जाती थी। इस तरीके से 1927 में भी जब जीडी बिरला ने हिंदुस्तान टाइम्स को ले लिया, तो वो एक कहते हैं ना, पूरा सिनेरियो बदल जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाना न्यूज़पेपर का। और आज भी वही औरत चल रहा है कि मैक्सिमम जो है वो या तो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू न्यूज़पेपर चल रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रियल के थ्रू न्यूज़पेपर चल रहे हैं, उनके द्वारा ओन किया हुआ है। कोई स्पेसिफिक सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज या फिर उनको पॉलिटिकल या सोशल लोगों के द्वारा
नहीं चलाया जा रहा है, जो लोगों के बारे में सोचे या लोगों के लिए सोचे। जैसे कि पहले चलता था, आजादी से पहले लोगों को अवेयरनेस के लिए बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से किया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉलिटिकल बेस्ड आपका इंडियन न्यूज़पेपर बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से इंडियन न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो आपको मैं बहुत ही सारांश और छोटे में बता रही हूँ। अगर इसमें आपको और भी जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके बाद आपके लिए और अपडेटेड पीपीटी बना के आपको प्रेजेंट कर सकती हूँ। Thank you for listening, and for more mass communication content, please subscribe, like and share. Thank you.